अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, यह जीवन बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इस जीवन को जीवंत बनाने का प्रयास करना है। ये जीवन तो सबको मिलता है, पेड़ पौधों को भी जीवन मिला है, पशु पक्षियों को भी जीवन मिला है, इंसान और देवताओं को भी जीवन मिला है, नारकी और तिरंजों को भी जीवन मिला है। लेकिन जीवन सार्थक करने की कला अगर किसी के पास है तो वो केवल इस मानव के पास है, क्योंकि ये मानव मानव से महामानव और महावीर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि तुम जीवन सार्थक कर सकते। हमें अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना है। संतों का आवागमन हमारे अंदर उस भावनाओं को जगाने के लिए, उस भावनाओं को पैदा करने के लिए आता है कि हम कहीं भूल ना जाएं, हमने भगवान बनने के लिए जन्म लिया है। हम कहीं ये विस्मृत ना कर दें कि हमारा जन्म संसार में, संसार से पार होने के लिए लिया है। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, लेकिन जब तक रनवे पे दौड़ता नहीं है तब तक आकाश में उड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से जब तक हमें परमात्मा बनना है, परमात्मा बनने के लिए जब तक मनुष्य पर्याय का रनवे नहीं आएगा या मनुष्य पर्याय को हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा आत्मा का गमन सिद्धालय की ओर नहीं होगा। विचार करो। पंडित दौलत राम जी भी कह देते हैं कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। पंडित दौलत राम कहते हैं ये त्रिभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखहारी सुकार, कहे सीख गुरु करुणादान। भयवंत की चर्चा, भय की चर्चा मैंने कल रंगबाड़ी में की थी। आज दुखहारी की बात करना है। दुखहारी कौन? इनको भी दुख है कि महाराज का आहार कब होगा, तब तक ये बोलते ही रहेंगे। अब विचार करूं, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हमारे दुख का हरण करने वाला कौन, हमें दुखों से मुक्ति दिलाने वाला कौन, हमारे जीवन के पापों का क्षय कराने वाला कौन, हमें कर्मों से मुक्त कराने वाला कौन, हमारे जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला कौन, ये हमें विचार करना पड़ेगा। दुख का हरण करने वाला कौन है? दुखहारी। दुख का हरण करने वाला जो दुखहारी होता है, ख्याल करो। इतना ही विचार करके रखना, इतना ही सोचना, इतना ही जीवन में प्रयास करना कि जब जब हम अपने जीवन में कोई विकार करने का प्रयास करते हैं, बीमारियों का हरण करने वाला डॉक्टर और दवाई होती है। गाड़ी खराब हो जाए तो उसका गाड़ी को सही करने वाला मैकेनिक होता है। प्यास लगे तो उसको संताप को, प्यास को समाप्त करने वाला जल होता है। भूख लगे तो उसके लिए भोजन होता है, और आकाश में उड़ना है तो उसके लिए विमान होता है। कोई ना कोई सहारा होता है जिससे हम अपने जीवन को समझते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो दुखों से हरण कराने वाला कौन है? आज हमारे गुरु हैं। कितनी प्यारी बात हमारे राज भाई ने यहाँ पर आके कही। जिन भगवान की तुम पूजा करते हो,
जिन परमात्मा को तुम मानते हो उन्हें भगवान बनाने वाला कौन है? तो भगवान बनाने वाला तुम्हें तुम्हारा गुरु मिला है, वो जो उनको भी भगवान बना देता है, पाषाण को परमात्मा बना देता है, वो इंसान को ईश्वर क्यों नहीं बना सकता? मंदिर में पाषाण एक बार आता है और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा बन जाता है, और इंसान मंदिर रोज जाता है, एक बार भी इंसान से ईश्वर की यात्रा पे नहीं जा पा रहा है। कैसे जाना है? तो विचार करना, तुम्हारे दुखों का हरण करने वाला, जैसे बीमारियों का हरण करने वाला डॉक्टर होता है, प्यास का हरण करने वाला जल होता है, भूख का शमन करने वाला भोजन होता है, मार्ग को तय कराने के लिए साधन गाड़ी होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे दुखों का हरण करने वाला तुम्हारा गुरु होता है, जो तुम्हारे दुखों को हरण कर कर तुम्हें सुख का वर्ण कर देता है, पुण्य को पहुंचा देता है और तुम्हारे जीवन में उत्कृष्टता दिलाने का प्रयास करता है। इतना ही मन में आ जाए, हम जिस नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाणम, नमो ओवच्छायाणम, नमो लोहे सव सवर्णम पढ़ रहे हैं, उसमें तो अरिहंत तो सिद्ध परमेष्ठी तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। हमारे दिल और दिमाग में ये भावना आ जाए, जिस पंच परमेष्ठी मंत्र को हम पढ़ रहे हैं, वो परमेष्ठी साक्षात अगर हमारे नगर में आ रहे हैं, तो विचार करके रखना, हमारा नमो ऐरियाणम बोलना सार्थक हो गया। हमने नमो ऐरियाणम बोला था, आज आचार्य मेरे यहाँ आ रहे हैं। हमने नमो वज्जायणम बोला था, आज उपाध्याय हमारे यहाँ आ रहे हैं। नमो लोहे सवसवणम बोला था, आज हमारे यहाँ साधु आ रहे हैं। हमारा बोलना आज सार्थक हुआ है, क्योंकि बोला तो मैंने बहुत था, लेकिन बोलने के बाद साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था। पूर्वोत्तर वालों को सौभाग्य मिल रहा है, और ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि आप नलवाड़ी, मेरा एक बार नहीं, नलवाड़ी में अब चौथी बार आ रहा हूं, और मेरे को इस भवन के कहां पर भवन में कमरे हैं और कहां पर हॉल है और कहां पर महाराज शुद्धि करने जाते हैं, सब हमें मालूम है। तुम भूल सकते हो कि महाराज को शुद्धि के लिए कहां ले जाना है, महाराज नहीं भूलेंगे, क्योंकि महाराज 4 बार होकर आए हैं। आप विचार करके रखना, कहां पर क्या आवश्यकता है। घरों का बता नहीं सकता, क्योंकि घरों में तुम ले नहीं गए। हमारे मंदिर में शिखर में जब पहली बार आया था, तो शिखर में भगवान विराजमान करे थे। विचार करना, पहली बार आया था तो शिखर में भगवान विराजमान करे थे। दूसरी बार आया तो भगवान बनाए थे, यहाँ पर पंचकल्याण किया था, और आज भी मालेगांव में नलवाड़ी के भगवान विराजमान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहली बार भगवान विराजमान करे, दूसरी बार में पंचकल्याण किया। पहले में बैठ जाओ, दूसरे में तैयार, और तीसरे में गाड़ी छूटने वाली है। मुस्लिम संप्रदाय में शादी होती है ना, 3 ही बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन बोला? निकाह कबूल, निकाह कबूल, कबूल कबूल। आजकल उत्तर प्रदेश में ये नियम बंद कर, मोदी जी ने बंद ही कर दिया ये नियम, अभी फिर आना है। हाँ, वैसे भी कभी कभी सोचता हूँ, प्रदीप भाई इतनी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, कैलाश जी इतनी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं इनकी भगवान ने सुन ली तो मुझे वापस लौट के इधर आना पड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और आने से मैं घबराऊंगा भी नहीं। आप विचार करना, आने से मैं कलकत्ता में, आप विचार करो, बंगाल, आसाम, आसाम तो पहली बार आया हूं, लेकिन जहां जहां गया हूं, आंध्रा गया, हैदराबाद 2 चातुर्मास करके आया, कर्नाटक गया, बेंगलोर में 2 चातुर्मास करके आया, कहां कहां होके गया हूं, आया हूं, गया हूं, फिर दोबारा जा रहा हूं, बंगाल दूसरी बार जा रहा हूं। तो आप लोग भक्ति करें। वैसे 3 का नियम है, 3 में बात पूरी हो जाती है। अब नया इतिहास रचे तो बात अलग है। रंगिया का चातुर्मास नहीं हुआ। बहुत सुंदर। भवन तैयार करो कैलाश जी, राज भाई, मैं बात करता हूं।
इतना ही विचार करके रखना, आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाएं। यहां पर मैं आया हूं, मुझे लगता है कि और तुम लोगों के लाभ होना चाहिए। देखो, मैं आप लोगों को हिम्मत दे रहा हूं। आप लोग घबराते रहोगे, डरते रहोगे तो आपका भी समाज में निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। चलो, अभी हम साधुओं को थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि नहीं आना चाहिए, हम नहीं जाएं, तुम उनको मेरे पास लेकर तो आओ। आज 2 लोग आए यहाँ के लोकल समाज से, खुशी हुई मुझे। कोई एक ऐसा प्रसंग रखो, उनको बोलो चलो मेरे गुरु के पास एक बार लेके चलो। और एक बात कह रहा हूं कि मैं आपके घरों पे नहीं जा सकता हूं, आपके घरों पे साधुओं के आहार नहीं हो पा रहे हैं, कारण जिनके हो सकते हैं उनके भी तुम नहीं कराना चाह रहे हो। अगर आप ये माता जी और छुल्लक जियों के आहार शुरू कर लो अपने घरों में, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपके घरों में, आपके नगरों में साधुओं के पुण्य और बढ़ते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप इतनी भी हिम्मत नहीं करते हो, किस बात का डर है? हम लोग ज्यादा खाते क्या? बचता नहीं चौके में कुछ भी तुम्हारे, सब खा के आ जाते क्या? इतना नहीं है तुम्हारे पास, हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो पहुंच सकते हैं, 1 साधु को, 2 साधु को, मैं इस बार नलवाड़ी आया हूं तो मैं यही देखना चाहता हूं सच्चा जैनी कौन। 1 साधु की व्यवस्था करो, 2 की व्यवस्था करो, लेकिन घर घर चौके लगना चाहिए, तब लगेगा कि आपका हमारा बुलाना सार्थक है। नहीं तो आए राम और गए राम। महाराज, यहाँ प्रमुख सागर ढाबा लगा हुआ है, उसमें आप करो और चलो, ख्याल करो। मैं नहीं कहता हूं आपसे कि आप ज्यादा खुल पाओ, लेकिन जितना खुल सकते हो उतना तो खुलने का प्रयास करो। जितने पुण्य को अर्जन कर सकते हो उतना पुण्य का अर्जन करने का प्रयास करो। दोबारा साधुओं का मिलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे दुखों का हरण करने के लिए, तुम्हारे पापों से तुम्हें बचाने के लिए संत और भगवंत तुम्हारे नगरों में पहुंचते हैं, उनका सदुपयोग करने का प्रयास करो। इतना ही सोचना। मैं आ रहा था, कल तक विधान था रंगिया में, सुबह विधान हुआ, हवन हुआ, और हवन होने के बाद जब मैं शाम को जहां पहुंचा वहां पर मेघराज आ गए। आप विचार करके रखना, मेघराज ऊपर से, आसमान से, गगन से, एक गगन से मेघराज जब धरती पर आते हैं ना, ख्याल करो। मैंने सोचा कि ये क्यों आ रहे हैं। उन्होंने बोला महाराज नलवाड़ी जा रहे हूं, शायद नल में पानी सूख गया तो मैं ऊपर से भेज रहा हूं, लेकर जाओ, नलवाड़ियों के भंडार भर दो आप, जिससे उनके घरों में कहीं कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए। तो हम जल लेकर आए। नल तो तुम्हारे पास है, कैसे भक्ति के रंग में रंगना है देखना। बाह्य रंग और अंतरंग। कल मैं लिख रहा था, होली के रंग गुरु के संग, 2 चीजें आई, बहिरंग, अंतरंग। बहिरंग में भी रंग और अंतरंग में भी रंग। बहिरंग का मतलब है बाहर की होली खेलना, और अंतरंग का मतलब है अंतरंग की होली खेलना। अब विचार करना, बहिरंग नहीं, अंतरंग में रंगना है। बहिरंग का रंग लाल, पीला, काला करेगा, लेकिन अंतरंग का रंग संयम, समता, साहस और शिद्दत को भी दिला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नलवाड़ी हमारी बहुत अच्छी समाज है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने, मैंने एक इशारा किया, भवन में लिफ्ट तैयार हो गई, सब लोगों ने, पूर्वोत्तर ने सहयोग किया, और बस एक इच्छा बाकी है, भगवान से सोचता हूँ वो भी पूरी हो जाएगी। कई बार सोचता हूँ हमें मौका दे दे। वास्तव में मेरे पास अभी आलोक जी और जी सब, कमल और भागचंद जी और सब बैठे थे ऊपर। मैंने कहा पूर्वोत्तर के लोग मुझे मौका देते,
मैं इनको 5 साल दे दूं, पूर्वोत्तर को इतना चमका दूं कि पूर्वोत्तर के लोगों का डर भी निकल जाएगा और जो काम बाकी है वो सब काम पूरे करा दूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मुझे अपना कुछ नहीं करना है। यहाँ का जो स्कूल कॉलेज बनना है, मेरे को लेके गए थे वहां पर, इतनी सुंदर जगह, लेकिन मुझे पता चला कि अब कुछ नहीं होना है। ख्याल करो, क्यों कमजोर हो रहे हो, क्या कमी पड़ रही है? आपके वो सब काम बहुत अच्छे हो। अरे आसाम पूरे भारत में चमक रहा है, तो आसाम में नहीं चमकेगा तो कहाँ चमकेगा? आसाम के अंदर कितनी बड़े एजुकेशन को तुम दे सकते हो, कितने बड़े बड़े चिकित्साओं को दे सकते हो। जैन कम्युनिटी इतना कुछ कर सकती है कि आसाम के लोग कहेंगे कि जैन समाज अगर ये आसाम में है तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र बहुत ऊंचे हो गए, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र बहुत ऊंचे हो गए, हमारे बच्चे पढ़ने लग गए। नागालैंड दीमापुर चातुर्मास करके आया हूं, 1200 बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, गर्ल्स कॉलेज में। ख्याल करना, एक ही दिगंबर जैन गर्ल्स कॉलेज, 1200 बच्चे वहां पर स्कूल में पढ़ते हैं और अभी डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। हमारी समाज को शिक्षा के कार्यों को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए और जो लोग बढ़ा रहे हैं उनका सहयोग करना चाहिए। इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छे से रखें। तुम्हारे दुखों से, कष्टों से, संकटों से बचाने के लिए तुम्हारे पास गुरु हैं, उनसे जाकर मार्गदर्शन लेकर अपने आगे बढ़ने का प्रयास करो। हमें मालूम है यहाँ बहुत सारी ऐसी कम्युनिटियाँ तैयार हैं, ऐसे लोग तैयार हैं कि थोड़ा सा तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे पास डिमांडें शुरू हो जाती हैं। उनको भी समझाया जाए, उनको भी मन दिया जाए तो वो भी समझेंगे। अगर जानवर समझ जाते हैं, इंसान की तो बात ही क्या है। प्रयास किया जाए। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं तो सुधर जाएंगे, हमने प्रयास ही नहीं किया कभी ऐसा, हम उन लोगों को लाए ही नहीं। रास्ते में अभी हमारे साथ कितने लोग आए गए, समझे। देखो, थोड़ा सा आगे पीछे करके हमें अपने काम को करना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास यहाँ से दीमापुर से यहाँ से नलबाड़ी से दीमापुर काफ़ी लोग यहाँ से आए। हमारे प्रदीप जी, अजित जी, कल्पना बहन, दमो भाई, विजय भाई, राहुल करके एक बच्चा, वो 5-7 परिवार के लोग हमारे पास हमेशा लगे रहे। नलबाड़ी से मुझे उनकी यादें रहती थी कि हाँ चलो नलबाड़ी जाना है, कि जो लोग दौड़ दौड़ कर हमारे पास आ रहे हैं, तो आज उनके माध्यम से पूरी समाज को लाभ मिल जाएगा, पूरी समाज लाभ लेगा, क्योंकि द्वारा का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग 3 दिन या 4 दिन जो भी आपको मिल रहे हैं, केवल हमारे को इसी भवन से वापस मत ले जाना। घरों में अपने मन बनाकर चौकी शुरू करो। जो साधु, हम दोनों मुनि महाराज नहीं जाएंगे, हम दोनों यहीं रुक जाएंगे, लेकिन घरों में साधुओं के चौके जरूर लगाओ, जिससे वहाँ का वातावरण पवित्र हो। और वातावरण पवित्र होकर रोको नहीं उनको। वस्त्र कपड़े वालों को रोकने की जरूरत नहीं है, जो लगाना चाहे। हाँ, अब लगाना ही नहीं चाहे तो जबरदस्ती भी मत करना, नहीं तो मालूम पड़ा जबरदस्ती जाओ और जबरदस्ती चले जाएगा काम गड़बड़ में। अच्छी भावना रखें।